अथी खियाओ आ बर्तन धो के धो दो, टाइम होई तो तू छुट्टी कर दे। माने टाइम होई तो रउआ के छुट्टी करे के कह देलिए, तो रउआ छुट्टी काहे कर रहे हैं? रउआ अधिकार बा छुट्टी करे ना के? ना हैं? माने पढ़ावे वाला आदमी रही तो हम सीडीपीओ महोदय जी, क्या आपने उनको ये परमिशन दे रखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दे और बच्चों को छुट्टी दे दे और मेरे पास आवे? बोला के लिए बैठी हम झूली हम लिखी तो हमरे कोई तू देखो बोला। अभी बरौली में सुहानी टोला 52 नंबर केंद्र पे मौजूद है, जो आंगनबाड़ी का केंद्र यहाँ पे चलाया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सरकार यहाँ पे भवन तो दे दिया है, मगर बच्चों का संख्या चक्र नाम यही है। और मैडम जी यहाँ पे जो सेविका के नाम से बहाल हुई है अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि हम आपको घड़ी में वक्त बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12:45-46 हो रहा है और 12:46 में ही सेविका महोदय यहाँ से गायब हो चुकी है, जबकि यहाँ पे सहायिका मौजूद है और सहायिका के हवाले ये तमाम जगह छोड़ करके यहाँ से चली गई है। क्या कहती है सहायिका जी वो हम जानेंगे। और बच्चे देख लीजिए यहाँ पे महज 4 से 5 है, जबकि बिहार सरकार आंगनबाड़ी केंद्र पे लाखों रुपए खर्च करती है ताकि गरीब के बच्चे यहाँ पे पढ़ सके, मगर पढ़ाने वाला व्यक्ति यहाँ पे जिसे का बहाल किया गया है वो यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के आई बनी है सेविका जी? आई बनी अभी ओमे जाना तो काहे चल गई? अकल जो से जाते लइकन के अथी खियाओ आ बर्तन धो के धो दो, टाइम होई तो तू छुट्टी कर दे। माने टाइम होई तो रउआ के छुट्टी करे के कह देलिए, तो रउआ छुट्टी काहे कर रहे हैं? रउआ अधिकार बा छुट्टी करे ना के? ना हैं? माने पढ़ावे वाला आदमी रही तो हम रहते। अच्छा रउआ अगर रह तरी तो लइका पढ़ी हैं तो रउआ पढ़ा तो नहीं सकत, तो फिर रउआ हवाले कैसे केंद्र छोड़ के चल गेली? आप कह तरी इतने कहली है कि सुपरवाइजर फोन करे बाड़ी कि सीडीपीओ। अच्छा सीडीपीओ कहलिए कि के आंगनबाड़ी केंद्र बंद करके चलाव हमरा लगे। तो अभी जानकारी हम सीडीपीओ महोदय जी, क्या आपने उनको ये परमिशन दे रखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दे और बच्चों को छुट्टी दे दे और मेरे पास आप हाजिर देने चले आए? जब ऐसी स्थिति है तो आप देख सकते हैं जिस तरह से बिहार में लाखों रुपए महीने खर्च कर रही है आंगनबाड़ी केंद्र पे जिससे गरीबों का बच्चे पढ़ सके। आप स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं, महज 5 बच्चा है और बच्चों का जिस तरह से यहाँ पे स्थिति आप दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल उठता है कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल एक दिखावे का केंद्र है। चाची कहाँ ही बनिए जो बच्चा के दे अपन लड़कुआ कब पढ़ के चला घरे? 2 बजे यहाँ छुट्टी कर ले, बाकी खेलते हो तो मैंने 3 बजे ले जा ले। तो अभी तो है देखा जाए घड़ी में तो 12:50 होता, लेकिन वहाँ सेविका महोदय गायब बड़ी। कब नहीं की हम घर को लेकर 3 जगह चल रहा ओकरा बाद हमारा लोग यहाँ जमा नहीं किया कहां लेकिन आया। अच्छा एकदम पढ़ाई होखेला? हां पढ़ाई होखेला, मैडम काहे नहीं तो पढ़ाएंगे केकरो में ना के पढ़ाई माने यहाँ रहेली तो पढ़ावेली, ना रहेली तो ना पढ़ाई होखेला। तो सबके पढ़ाई। अच्छा ये बताइए, ये हमारा टाइम बा उनकरा जाए के? जब ये हमारा टाइम हो बाटे ना उनका टाइम नहीं के जाएगी। तो वो लगन अगल बगल बाड़ी लगन अभी बच्चा सबके पढ़ावे के व्यवस्था करे के उनकरा इहाँ रहे के चाहिए, तो जब उहे ना रही तो केंद्र के ना चली। अच्छा आंगनबाड़ी में कॉपी किताब लेकर के ना दिया था? टाइम बा उनकरा जाए के छोड़ के है ना घूमने पूछो तनी जब बच्चा पढ़त रसन तो कोई कॉपी कलम पेंसिल ना लगला? अच्छा मान तानी कॉपी कलम पेंसिल ये सब ना देवेली कुछ ना, जबकि ये हम बताते चले सरकार के मत से ये आता है कि बच्चों के पढ़ाई में जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसको उपलब्ध कराया बच्चा से खाओ के बाद में ना लेके भाग देला कोगो लेके भाग देला। अब लइकन के बुला के हम ले जावे के डिप्टी बा खियावे के इसलिए प्रॉब्लम रउआ त खाली बनावे के खियावे के डिप्टी बा त रउआ मौजूद बानी, ओकरा पढ़ावे के डिप्टी बा त उ गायब हो गइल बाड़ी। हम बुलावे के हमरा डिप्टी
का तो हम बोला के लिए आवते बनी बनावत पड़ले बनी खियावत पड़ले बनी। आप देख सकते हैं ये इसका कौन नहीं सहायिका है? जी हैं जो कि ये अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभा रही हैं। ये अभी भी मौजूद है और इनका कहना है कि बच्चों को हम लाने के लिए हर रोज जाते हैं और खाना बना करके खिलाते हैं, मगर सेविका महोदय ये कहा जाए तो सीनियरिटी अपना रही है क्या, तो इनको आदेश दे रही है कि मैं जा रही हूं और आप छुट्टी कर करके चले जाइएगा बर्तन साफ करके। तो हम बताते चले इनके भरोसे जब ये केंद्र चलता है तो उनका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के वरीय अधिकारी इस बात की संज्ञान ले और ठोस कार्रवाई करते हुए 52 नंबर केंद्र पे जांच करे और जांच में जो अभी का स्थिति आप देख रहे हैं और अभी का जो तस्वीर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर अगर हर केंद्र पे हो रहा हुआ तो उस पे लगाम लगाई जाए। जिस तरह से बिहार सरकार के लाखों रुपए महीने का खर्च आता है वो तो कम से कम बेहतर ढंग से कार्यरत कार्य में लगे। ऐसे गरीब के बच्चे जो अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से बैठे हुए, न इनको पढ़ाई कराने का कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, न यहाँ पे पढ़ रहा है और न ही इनके बैठने का ढंग जो आप देख रहे हैं। चलिए स्थानीय वरीय पदाधिकारी महोदय इस बात की संज्ञान ले और इस पे जांच करें और जांचों उपरांत 52 नवंबर केंद्र के सहायिका पे सख्त कार्रवाई करते हुए कोई आदेश दिया जाए ताकि यहाँ पे बच्चों को सुदृढ़ शिक्षा प्राप्त हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद।